हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आए इस लाइव प्रोग्राम में खुदा परमेश्वर की आशीष, इस फेसबुक लाइव आराधना में खुदा की आशीष हमारे साथ होने के लिए हम सभी लोग अपने आंखें बंद रख के प्रार्थना करेंगे। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को परमेश्वर आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस आराधना को आशीष करके देने के लिए, प्रभु की आशीष सभी के साथ बने रहने के लिए हृदय आके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच्चे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के कार्य प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सच्चे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आप इस लाइव प्रोग्राम आपका हाथ में देते हैं प्रभु, आप आशीष करके दे दो प्रभु। इधर कितने लोग इसको देखेंगे, सारे के जीवन में एक आशीष और बरकत होने के लिए मैं विनती करते हैं प्रभु। इस आराधना की आप आशीष करके दे दो, शुरू से लेकर आखिरी तक आप चलाओ खुदावन खुदा, आपका हाथ में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए हम सभी लोग धन्यवाद करते रहेंगे, थोड़ा दिन हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अबा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की इस आराधना को आप आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके महिमा हमारे साथ बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। रिबा बाबा ल शाकादा न रबदा न रिमा ओ रिबा काबला बादा रबल शागना मधुर बिकबर बशब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अबा बीमारी के साथ परमेश्वर हालेलुया फंसे हुए लोगों को छुड़ाओ प्रभु। हालेलुया। रिबा बाबा ला शागदा न रब। हमारे देश को बचाओ प्रभु, हमारे देश को बचाओ प्रभु। आपके दया सभी में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। रूह समझान नू मैं लेके आया, रूह समझान नू मैं लेके आया। कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा मैनू दे दे सिफा। मेरे खुदा मैनू दे दे सिफा। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। आइए अपने आंखों को बंद रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस परमेश्वर। अब इस आराधना का आशीष करके दो प्रभु। हालेलुया। अब आपकी महिमा और जलाल सभी के जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सब रुकावट सब बंधनों को मैं तोड़ते प्रभु, सभी कमियों को दूर करो प्रभु परमेश्वर। आज की आराधना में आपकी महिमा और जलाल बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। वचन में लिखा गया परमेश्वर 2 और 3 लोग में नाम से किधर भी इकट्ठे होंगे उधर हाजिर करके लिखा गया प्रभु। आज इस छोटी सी परमेश्वर लाइव प्रोग्राम को परमेश्वर आप आशीष करके दो प्रभु परमेश्वर। इस फेसबुक
के द्वारा जितने भी हमारे विश्वासी हैं, जितने भी परमेश्वर अपा इसको सुनते हैं, इसको देखते हैं, उनको ब्लेस करो प्रभु परमेश्वर। आपके अनुग्रह सभी में बने रहे प्रभु परमेश्वर। इस अंतिम समय में हम आ चुके प्रभु अपा, इस अंतिम समय में आपके लिए परमेश्वर तैयार होने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर मदद करो प्रभु। आज के सारा दिनों को आशीष करो प्रभु परमेश्वर। गीत बोलने वालों को आशीष करो, वचन को आशीष करो प्रभु। आज भी सभी को आपके हाथ में देते हैं, आपकी दया सभी में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब प्रकार की बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, सभी कमियों को मैं दूर करता हूँ नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। पूरा परिवारों को आशीष करना प्रभु, जितने हमारे कलीसिया में आने वाले हर एक परिवार को आशीष करो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमृतसर में बहुत सारे परमेश्वर बीमार लोग निकल रहे प्रभु, यीशु के नाम से ये बीमारी चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इस अमृतसर को छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से, इस इंडिया को छोड़ के कोरोना बीमारी चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। हमारे लोगों को बचाओ प्रभु, हमारे लोगों के ऊपर आपके अनुग्रह बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब इस आराधना को भी आपके हाथ में देते हैं, आप हमें चलाए प्रभु। कृपा और दया अबा हमें हमारे साथ हमेशा बनी रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, हालेलुया। हमारे साथ तरसा दीदी, संजना दीदी दोनों आगे आके खुदा की आराधना के लिए गीत बोलेंगे और उनके साथ मिलके हम खुदा की आराधना करेंगे। और इस तरह हर संडे हम खुदा की आराधना करते रहेंगे। सभी लोग हमारे साथ जुड़ना है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे। और जितने भी लाइव है आप अपने घरों में बैठ के हमारे साथ मिलके आराधना करें, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, बहुत आपको बरकत देगा खुदा। सभी लोग अपने आंखें बंद करके खुदा की आराधना करेंगे। आ जाए हालेलुया। आइए अपने जल्दी आओ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम गीत गा के परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर पे आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा,
जयकार जय जयकार करें हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता वो है हमारा राजा राजा
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. अभी तक इस आराधना को आप आशीष करके दिया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाकी समय आपके हाथ में देते हैं, आपके वचन के द्वारा, गीत के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु। अभी हमारे वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना परमेश्वर। अभी आपके वचन पढ़ने जा रहे, जबूर पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। इस जबूर हमारे लिए आशीष के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आइए हम जबूर पढ़ेंगे, जबूर 91। जबूर संजना दीदी आप आगे आएंगे। 91 जबूर, जबूर 91। हिंदी बाइबल जिनके पास है आप लोग हिंदी बाइबल देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ा जाएगा जबूर 91। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दयालु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये यहोवा का वचन है। परमेश्वर सभी को बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया। अभी
हमारे बीच में सिस्टर तरसा के मार्कुस की अंजिल 13 अध्याय पढ़े हैं। यीशु मसीह ने आज ही जो समय के बारे में 2020 साल के पहले ही हमें बता चुके हैं। मार्कुस की अंजिल 13 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो मेरे आने के समय में ये सब कुछ होगा, ऐसा करके यीशु मसीह ने कहा गया, वो सभी संभव आज पूरा हो रही है। और आए सिस्टर तरसा हमारी पास खुदा की वचन पढ़ेंगे आज पूरा। सारन जय मसीह दी। मैं खुदा दा धन्नवाद शुक्र करदी हाँ कि मैनू खुदा ने मौका दिता है वचन सुनाने वास्ते। मैं खुदा दा धन्नवाद ते शुक्र करदी हाँ। मरकुस दी अंजील 13 अध्याय। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? ये पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो, क्योंकि वह दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वे अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से
अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छी वचन है। आखिरी समय के बारे में यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बात सिखाया था। चेले लोग आके पूछ रहे थे ये कब ये संभव होगा। तब यीशु मसीह ने मार्कुस की अंजिल उस 28 और 19 29 13 की 28 पढ़िए, 28 और 29 पढ़िए। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब उसके टानी कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं, जब उसके पत्ते निकलने लग जाती हैं, तो तुम जान लेते हो कि तब आप जान लेते हैं ग्रीष्म काल निकट है। और क्यों वो मतलब पत्ता देने की समय आ चुका है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो और अब इसी तरह ये बातों को होते देखेंगे तो जान लो कि वह निकट है। जान लो परमेश्वर निकट है। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा गया अभी आप जान लो परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अभी आने वाला है हमारे पास, अभी हमें ले जाने वाला है, हमारी राजा आने वाला है। अभी इस बात को सभी लोग ध्यान से समझो। अभी जाकर चमत्कार के पीछे नहीं, आशीष के पीछे नहीं, पवित्रता के पीछे, यीशु के पीछे भागने की कोशिश करो। वचन में लिखा कि बहुत सारे अपने आप को मसीह बोल कर आएंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे करके लिखा है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनो। यही समय है जो नूह के समय में नूह 120 साल प्रचार करता रहा, किसी ने भी बात नहीं माना, उसके नाव तैयार हो चुका है। आज यही समय है जो वो नूह के समय में जो बात हुई ना, आज यही समय है, थोड़े ही दिन रह गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए 2020 साल के पहले जो बातें हमें सिखाया, वो सभी बातें एक के ऊपर पूरा हो रही है। मैंने एक न्यूज़ सुन रहा हूँ, न्यूज़ में न्यूज़ वाला ऐसा कह रहा है फिर एक परेशानी आ चुकी है, आफत आ चुकी है, मुश्किलें आ चुकी है। मैं वही उसी वक्त मैंने इस वचन को याद किया, सचमुच मुश्किल के ऊपर मुश्किलें आएगी। कल मैं नाइजीरिया में, शायद नाइजीरिया नहीं तो नॉर्वे में कल परसों बहुत बड़ी सुनामी आई। मतलब अंदर समुद्र के अंदर ही तूफान आया क्या पता नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब पानी के लहर, ऐसे पानी बढ़ता गई, एक पूरा मोहल्ला ऐसे पानी में डूब गया नॉर्वे में। अभी कई जगह में भूचाल की बातें सुन रहे हैं, कई जगह में लड़ाई की बातें सुन रहे हैं। चाइना इसके साथ लड़ने वाली है, इंडिया के साथ लड़ने वाली है, और अमेरिका लड़ाई करने वाली है। ऐसे बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। फिर दूसरी एक बात, हम टिड्डियों की बात सुन रहे हैं। तीसरी हम महामारी की बात तो हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं।
ये सब कुछ ही वचन में इस अध्याय में लिखा गया। मत्ती के अंजिल 24 अध्याय में भी आप पढ़ के देखना, और मार्कुस के अंजिल 13 अध्याय, मार्कुस के अंजिल 13 और मत्ती के अंजिल 24 है ना, सेम टू सेम लिखा है। इसमें कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगी। यीशु मसीह ने जो मैं आने के समय में ये सब कुछ होगा करके बोला है ना, अब थोड़ा सा सोच के नहीं देखो, एक शहर नहीं है, एक गांव नहीं है, एक देश नहीं है, पूरा देश लॉकडाउन में पड़ी है। मेरे भाई और बहनों, आप जिधर भी बैठे हो, इस बात को आप सुन रहे हो, आप लोग सावधान हो जाओ। अभी ये यीशु मसीह दरवाजे के पास आ गए हैं और थोड़ा दिन में हमें ले जाने वाला है। प्रभु ने बोला ये संभव जब कुछ होगा तब ये समझ लेना मैं आने वाला हूँ। ये महामारी हमें बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं। वहाँ पे लिखा गया अकाल आएगा, महामारी के बारे में लिखा ही नहीं है। ये महामारी है, अकाल को लेके आती है। ये टिड्डियाँ आ गई, इसके द्वारा ही अकाल आएगी। ये महामारी के द्वारा लॉकडाउन हो चुकी है, लॉकडाउन के द्वारा बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का नौकरी खोया गया है, बहुत सारी पैसा की लेन देना बंद हो चुकी है, बहुत सारे भूखे में मर रहे हैं। अभी थोड़े दिन ऐसी चलती रहेगी तो बहुत सारी अकाल देश में आ जाएगी। ये जो टिड्डियां है पूरा अनाज को खा रही है। कहते हैं 15 मिनट में बहुत कितनी मतलब लाखों की वो नुकसान कर सकती है। 15 सेकंड में, मिनट भी दूर की बात है, 15 सेकंड में कितनी लाखों की वो नुकसान कर सकती है। इतनी मतलब टिड्डियों की झुंड आके पूरा फसल खराब कर रही है। मेरे बहन और भाई, अभी भी हम ना सुधरेंगे, ना प्रार्थना करेंगे, ना यीशु के पीछे चलेंगे, अभी भी हम वही पाप में रहेंगे, अभी भी वही गुनाह में रहेंगे, तो हमें यीशु मसीह आने के समय हम रह जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर ये अंत का समय कब आएगा? बाइबल में लिखा है अंत का समय कब आएगा? अंत का समय तभी आएगा यीशु मसीह आके अपने लोगों को लेकर आकाश पे चले जाएंगे। फिर महा कष्ट दिन शुरू होगा, तब अंत शुरू होने वाला है। और इसके लिए सभी तैयारी हो चुकी है, सब प्रकार की तैयारियां हो चुकी है और हो रही है। और बोल रहे लड़ाई, अभी बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं आएगी। बाइबल के अनुसार सब कुछ ये सुसमाचार अभी तेज से फैलेगी। ये महामारी के बाद यीशु के प्रचार बहुत तेज से फैलेगी। बाइबल में लिखा आगे ये सुसमाचार पूरी जगह में फैलेगी। ये इस अध्याय में आप पढ़ के देख सकते हैं। ये सुसमाचार, इस अध्याय को आप घर में बैठ के पढ़ के देखना। इस अध्याय में लिखा है ये सुसमाचार पूरे देश में फैलेगी। हर घर में यीशु के बारे में जाएगा, हर घर में यीशु के बारे में बात करेंगे, हर जबान यीशु के बारे में बात करेगा, फिर जाकर यीशु के आगमन होगी। ये है शुरुआत, एक अच्छा शुरुआत यीशु ने हमें दिखाया गया। ये शुरुआत में हम अभी अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, सुधर जाओ। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला करके कई सालों से और प्रेरित लोग और सेवक लोग प्रचार करते आ रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग प्रचार करते आ रहे हैं, और पास्टर लोग घर घर में जाके प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, इसको सुनने वाले हो, आप ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आप अपने पाप को छोड़ के तौबा करो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसका सारी तैयारी हो चुकी है। यीशु मसीह हमारे लिए जो घर बनाना था वो बना चुका है और वो आने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो। प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ के देखो, वो बातें पूरी हो रही है। अभी हमारे जीवन में हम अभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी भी मैं टिकटॉक में बने रहूंगा, फेसबुक में बने रहूंगा, व्हाट्सएप में चैटिंग करता रहूंगा। अभी भी मैं अपने टाइम को बर्बाद करूंगा और ताश खेलूंगा, शराब पीऊंगा, मैं ऐसे वारागर्दी करूंगा करके अभी ना सोचना, अभी समय नहीं है, समय खत्म हो चुका है। इस समय में अपने आप को सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर ये थोड़ा दिन क्यों दिया मालूम है? हम अपने आप को सुधारने के लिए ये एक मौका दे रहे प्रभु। ये महामारी चले जाएगी, ठीक हो जाएगी, ये नहीं है इस महामारी में हम खत्म हो जाएंगे, नहीं। ये महामारी ठीक हो जाएगी, चले जाएगी, फिर मुश्किल के मुश्किल
थोड़ा थोड़ा करके आती रहेगी। ये समय क्यों हमें दिया गया? अलर्ट कर रहे हैं खुदा। अभी आप लोग अलर्ट हो जाओ, अभी आप अपने प्रार्थना में जागो, वचन में जागो, अभी भी आप आशीष के पीछे ना भागो, ये दुनिया में धन दौलत इकट्ठा करने में ना भागो, भक्ति करो, खुदा के पीछे चलो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। यिर्मयाह देखकर प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं, अभी तुम दौलत लेने की समय नहीं है। यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहे हैं, अभी दौलत लेने की, जमीन लेने के लिए समय नहीं है। मैं अभी कहता हूं, आप दौलत कमाने के लिए, पाप करने के लिए और फैशन करने के लिए, और इस आजकल में टिकटॉक में देखा तो बहुत ही डांस हो रही है, सोचते हीरोइन बनना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं हीरोइन बनने। ये समय नहीं है, ये समय है आपको अपने आप को सुधरने की समय है। इस समय में आपको सुधर जाओ, नहीं तो वो अंत का समय बहुत ही मुश्किल होगी। वो अंत के समय में कोई भी आपका माँ आपके अपने बेटी को बचा नहीं सकते, पति को पत्नी नहीं बचा सकते, कोई भी अपने अपने आत्मा की लेकर अपने आप देना पड़ेगा। कोई भी अपने आप के, आज हमें पुलिस पकड़े, कोई हम गलती कर दिया, पुलिस हमें पकड़ लिया, कोई आके क्या करेंगे? हमें बचाने के लिए आएगा। कोई पैसा दे के अपने परिवार वाले बचा सकते हैं, गवाही दे के हमें बचा सकते हैं। और उस राजा के सामने, जज के सामने बचाने के लिए कोर्ट में वकील है, और अपने लिए पैसा भरने के लिए परिवार है। और यीशु मसीह न्याय करने के समय में पैसा भी नहीं चलेगा, ना गवाही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। यीशु मसीह को सब पता है, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। वो न्याय में कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई किसी के गवाही नहीं चलेगी, किसी ताकत नहीं चलेगी। इस बंदे ने बोल दिया, यीशु मसीह ने बोलेंगे छोड़ देता हूं, चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तुम कैसा भी, तुम्हारे को कितने भी ताकतवर हो, कितने भी पॉलिटिकल लीडर हो, कितना भी आप हीरो हो, हीरोइन हो, जो मर्जी हो, और न्याय सबके लिए एक जैसे होना है। खुदा के सामने आप लोग सभी एक समान है। मेरे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह आने वाला है जल्दी। अपने आप को सुधारो। आज भी इस वचन के ऊपर, इस खुदा के ऊपर आपके प्यार नहीं होगा तो मैं बोलता हूँ आपके जैसा मतलब मूर्ख इंसान कोई भी नहीं होगा। आज भी सुधर जाओ, खुदा के वचन पे चलने की कोशिश करो, क्योंकि खुदा जल्दी आने वाला है। पवित्र बनने वाला और पवित्र हो, क्योंकि जो जिन आपके काम जैसा है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा करके वचन में लिखा गया। और परमेश्वर के आने के समय में आपके धार्मिकता के अनुसार आपको आशीष दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। अपने आप को सुधारो, प्रार्थना और बढ़ाओ, वचन पढ़ने में और बढ़ाओ, लोगों को और बताओ यीशु जल्दी आने वाला है। मैं इतने बोलूंगा, खुदा यीशु जल्दी आने वाला, क्योंकि बहुत सारी संभव पूरी हो रही है। उछाल आ रही है, सुनामी आ रही है, महामारी आ रही है, कई इलाके में अकाल आ चुकी है, और ये बीमारी कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी मृत्युआं हो रही है, और मौत की बातों को सुनेंगे, युद्ध की बातों को सुनेंगे। खुदा ने जो बोला वो सब कुछ पूरा हो रही है। मेरे भाई और बहन, अभी भी फिरौन जैसा अपने मन को कठोर ना बनो, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। अपने मन को, आप कठोर मन को तोड़ो। आज ही तौबा करो, आज ही तौबा करो, आज ही प्रभु मुझे बदल दो। आज ही समय है, इस समय में आप अपने आप को बदल देंगे तो सचमुच कहता हूँ, मैं न करते रहो। न्याय के दिन में वो मैं कुछ नहीं आए, काम नहीं आएगा। आपके सुंदरता काम पे नहीं आएगा, आपके पैसा काम पे नहीं आएगा, आपके ताकत काम पे नहीं आएगा, आपके जितने भी खूबियां वो काम पे नहीं आना। और आपकी भक्ति, आप खुदा के प्रति जो प्यार है वही आपका काम आएगा। मेरे भाई और बहनों, के चलो सोचते अपने दुखों को भूलने के लिए शराब भी के अपने दुखों को भूलते नहीं। प्रार्थना करो ब्रदर, ये समय है आपके लिए, आपसे खुदा बात कर रहे हैं, ये समय है। मेरे बहन आपसे खुदा बात कर रहे हैं, ये समय है। ये आप वैसे ही ऑनलाइन नहीं सुन रहे हो, ये खुदा ने आपको सुनाने के रखा है। आज इस समय में तुम सुधर जाओ। तुम्हारी आत्मा को लेकर तुम नहीं देना गए, किसी को बात को लेकर आप अपने जीवन को खराब ना करना, अपने आत्मा के लेकर आप नहीं देना गए। आइए अपने आंखों को बंद रखिए,
यीशु आने वाला है। फिर कहता हूं, यीशु जल्दी आने वाला है। अपनी आंखों को बंद रखिए, आइए प्रार्थना करें। आप अपने आप को खुदा की आत्मा में देना। अब जिस जगह में बैठे उस जगह में प्रार्थना करो, प्रभु आप आने वाला अपने आप को मैं तैयार करने के लिए मुझे मदद करो। बोलो, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ यीशु जल्दी आने वाला है। अभी आप मेरा मेरा ना करते रहो, यीशु जल्दी आने वाला है। सब कुछ जो तेरा है ना वो सब कुछ छीना जाएगा। तुम मरने के बाद वो तेरा नहीं रहेगा। अभी भी मेरा मेरा ना करते रहो, अभी अपने आप को सुधारो, यीशु के नाम से सुधारो। उस नाम को आप विश्वास करो, उस नाम को आप हालेलुया अभी भी भक्ति करो। अभी समय नहीं है आप लोग मेरा मेरा करके लड़ाई करना। ये सब कुछ खुदा का हो जाना है। तुम्हारा सांस तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा तो तेरा कुछ नहीं रहना है। तुम्हारे सांस तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा तो तेरा कुछ नहीं रहना है। सभी लोग अपने आंखों को बंद रख के प्रार्थना करो। तुम कोई भी पाप करता होगा, परमेश्वर कहता है फिर भी तुझसे प्यार करता है। प्रभु पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करते हैं। प्रभु व्यभिचार से नफरत करते हैं और व्यभिचारी से नफरत नहीं किया गया ताकि वो व्यभिचारी व्यभिचार को छोड़े। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके बच्चा चिक्कड़ से भरे हुए, आप चिक्कड़ से नफरत करेंगे, आपके बच्चे को धोकर फिर अपने आप गले लगा लेंगे और चिक्कड़ को धोने की कोशिश करेंगे। इसी तरह खुदा आपके पाप को धोना चाहते हैं, आपके व्यभिचार को धोना चाहते हैं, आपके गुनाहों को धोना चाहते हैं और अपने गले लगाने की और चाहते हैं खुदा जी। आप कोई भी गुनाह करते होंगे, कोई भी पाप में फंसे होंगे, आपके पाप को दूर करके आपको गले लगाना चाहते हैं तेरा पिता। ओ रीबा कंदुना रीबो, हम सारे प्रार्थना करेंगे। आप कोई भी जगह में हो, उस जगह में अपने आंखों को बंद रख के प्रार्थना करो। प्रभु तू आने वाला है, मैं तैयार हूं। आप अपने आप को सोच के देखो, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हो जाऊं, मैं तेरी इच्छा पूरा करूं, तेरे काम करूं। दुनिया तूने जो दिया इस खूबी को तेरे काम के लिए मैं इस्तेमाल करूं। हमें सारे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे इस खूबी को तेरे काम के लिए हम इस्तेमाल करें। पवित्रता ही हो जाए, तेरे वचन के प्रति एक भक्ति पैदा हो। परमेश्वर तेरे प्रार्थना के प्रति परमेश्वर एक जलाल पैदा हो, परमेश्वर की ताकत पैदा हो प्रभु। आज हमारा जीवन चेंज हो प्रभु। आज दूसरों को ना बताते रहे, आदम ने फल खिलाया, मेरे पति के वजह से मैं पीछे हट गया, मेरे पत्नी के वजह से पीछे हट गया हूं, मेरे भाई के वजह से पीछे। किसी का कोई लेखा नहीं देना, लेखा अपने आत्मा का हमें देना पड़ेगा। प्रभु इन सुनने वाले हर किसी को आशीष कर, किसी का भी आत्मा नाश ना हो जाए। ये अंत दिन में सभी लोग आपके पास आने वाले बने प्रभु। आपके दया सभी में हो। आज भी भविष्यवाणी के पीछे जाने वाला ना हो, आज भी चंगाई के पीछे जाने वाला ना हो, आज भी परमेश्वर आशीष के पीछे दौड़ने वाला ना हो। प्रभु सिर्फ तेरे वचन को सुनने के लिए, तुझे पाने के लिए दौड़ने वाले हो प्रभु। ये सुनने वाले सभी के जीवन में ऐसे बनाओ, आपके आशीष सभी में बने रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर आपने हमारी आराधना को आशीष करके दिया। अपा गीत बोलने के लिए अपा हमारे बहनें आए, धन्यवाद। अपा ढोल की बजाने के लिए विक्की ब्रदर आए, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सुनने वाले भाइयों को भी आशीष करो, उनके परिवारों को भी आपके अनुग्रह से भर दो प्रभु। इस प्रार्थना सुनने वाला हर किसी को आपके ब्लेसिंग बनी रहने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। आपका दया इनके साथ हो प्रभु, हमेशा संभाल प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। जब भी आराधना, हमारी आराधना शुरू होगी, आपको हम बताएंगे, सबको फ़ोन करेंगे। और हमारे विश्वासी जब भी आराधना शुरू होगी
मास्क जरूर पहन के आना। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और हम 1 घंटा ही आराधना करेंगे, ज़्यादा आराधना नहीं रखेंगे। थोड़े दिन के लिए हम सभी का लाभदायक हो, क्योंकि 200 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो, उसमें एक बंदा भी बीमार होगा तो सभी बीमार हो सकते हैं। हालेलुया। इस करके सभी लोग अपने आप सेफ रखो, अपने घर में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से प्रार्थना करो जल्दी ये बीमारी हट जाए। और बाहर हमारे भाई लोग जो काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो हमारे बच्चे स्कूल में जाना है उन लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करना है। और किसी के लिए हमेशा घर में बैठ के आप प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।